हवा महल। हवा महल में लीजिए प्रस्तुत है नाटिका भूलने की आदत। लेखक हैं सत्यदेव राजहंस, निर्देशक राज जुत्सी। अरे बेटा पलाश सुनो, जगन बाबू को आज शायद शाम को हम लोगों ने पिक्चर देखने के लिए इनवाइट किया है। जब बेटा सर अपनी मम्मी से पूछना भूल तो नहीं गए? जी पापा, अभी पूछता हूँ। लेकिन पापा, हाँ मम्मी तो सुबह कह रही थी कि आपको संशय बाबू के यहाँ डिनर पर जाना है। तुम्हारी मम्मी भी खूब है। मैं से तो सवा से अच्छा पाला पड़ा है तुम्हारी मम्मी से। हाँ, ठीक ही कहते हैं आप, अच्छा पाला पड़ा है। आपकी भूलने की आदत से तो मेरी नाक में दम आ गया। ये क्या कोई बीमारी होती है मम्मी? आपको तो जुकाम हुआ था मम्मी, नाक में दम कैसे आ गया? पापा, डॉक्टर को बुला लाइए ना, मम्मी की नाक में दम आ गया है। पलाश, क्यों बेवकूफ जैसी बातें करता है? तू ना कुछ समझता है ना पूछता है, बिना मतलब के कान खाने लगता है। कान? मैंने तो भी मुंह भी नहीं लगाया कान से। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कॉमिक डायलॉग बोल रहा था पापा। ठीक बोल रहा था ना पापा? देखो शिंजनी, अपने इस लाडले को समझा लो, मैं कह देता हूँ। इस वक्त मेरा मूड बुरी तरह से ऑफ है। मैं कह देता हूँ कहीं हाथ चल गया तो इसकी सारी एक्टिंग धरी की धरी रह जाएगी। बेवकूफ कहीं का गधा। आप ही तो कहा करते हैं इससे, बेटा घर में ही सब कुछ सीखा जाता है। अगर फिल्म्स में जाना है तो कुछ एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करो। फिर आप क्यों नाराज होते हैं? अरे तब भी बाबा, मैंने ये तो नहीं कहा था इससे कि सीरियस मैटर में भी ये एक्टिंग में टांग अड़ाया करे। एक्टिंग की जगह होती है। ये क्या कि जब देखो घर को स्टूडियो बनाए फिरता है। खैर हटाइए। हाँ, तो जगन बाबू को शाम को कितने बजे हमने बुलाया है? देखो, शायद मैंने कहीं डायरी में टाइम नोट किया। अरे तू और डायरी में टाइम नोट करने लगी? भाई मुझे तो यकीन नहीं आता। हाँ, तो ये लीजिए। जगन बाबू को आपने कल यानी सोमवार को बुलाया है, ठीक 5:45 बजे। और आज तो हम लोग को डिनर पर जाना है। हाँ। अरे लेकिन संजय बाबू के यहाँ तो यानी शनिवार के दिन शाम को पहुंचना था। ठीक ही तो है। असल में भाई इतवार तो होता है खाली बात। चलो डिनर तो हो गया कल। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ये गलत कैसे नोट हो गया? अरे इसी तरह हुआ करता है जी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। मेरा ख्याल है कि जगन बाबू को आज शाम को ही आना है, समझिए। तैयारी कर ही लीजिए। और अगर वो नहीं भी आते तो क्या जाता क्या अपना। तब क्या किया जाए? अब तो देखो उसके आने का वक्त हो ही रहा है, थोड़ी सी देर बाकी। तुमने आज खाना भी नहीं बनाया, लौटते लौटते 10 तक तो बज ही जाएंगे। असल में एक बात ये है कि भाई भूखे पेट ना आएगी निंदिया। खाना तो हर रोज इस वक्त तैयार कर लेती थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो डिनर था। तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे कहाँ मजाक? जब आप भूलते हैं तो कुछ नहीं। शायद पिछले इतवार ही को तो हजामत के गिलास में पानी किसने पिया था और पीने के बाद किसने कहा था, शिंजनी इस सुराही में छोटे छोटे क्या कीटाणु थे, मैं तो प्यास में एक गिलास ही पी गया। भाई देखो तुम देखो शिंजनी, तुम बिल्कुल डायरेक्ट अटैक करने लग गई। और मम्मी? अबे हाँ बेटा बोल तू भी क्या चुप क्यों हो गया बेटा? बोल दे। मम्मी ने परसों टिन्नू की चाची से बात करते करते अंगीठी के सारे कोयले लोटे में रखे कच्चे दूध से ही बुझा डाला। याद है ना मम्मी, जब जले दूध की खुशबू सारे घर में फैल गई थी। पलाश इधर, तुम ना कुछ सोचते हो ना समझते हो, खामखा बढ़ बढ़ के बातें करने लग जाते हो। तुमने कभी कोई गलती नहीं की? याद है तुम्हारा जब ज्योमेट्री का पर्चा जरा सा अच्छा हो गया था, तुम कॉलेज में स्टैंड पर साइकिल ही छोड़ करके चले आए? अच्छा चलिए, अब तो सब बराबर हो गए। अगर सचमुच पिक्चर देखने चलना है तो तैयारी की जाए। हाँ क्यों नहीं भाई, मुझे तो यही याद पड़ता है कि हम लोगों को आज ही शाम को जाना है, क्योंकि असल में जिस दिन जगन आया था उसी दिन शाम को। आप भी दफ्तर से आए थे पापा, ठीक है ना? देखिए मैंने आपको कैसी याद दिलाई। अबे ये भी तो याद दिलाने की बात है। शाम को तो मैं रोज दफ्तर से आ रहा था। असल में जब देखो तब ये सिर पैर की बातें उड़ाता है। अब इसे हर बात में इसे डांटेंगे तो इसका दिल कमजोर हो जाएगा। फिल्म्स में तलवार चलाएगा तो कांपने लगेगा। बस तुम रहने दो, तुम ही ने इसका दिमाग बिगाड़ा है। असल में मैं बिगाड़ने का श्रेय तो आप ही को है। हाँ आप ही तो इसे एक्टर बनाना चाहते हैं। एक्टर नहीं शिंजनी, कलाकार कहो। मैं इसे कलाकार बनाना चाहता था। देखो अभी से इसके अंदर भूलने के जन्म पाए जाते हैं।
जो बॉर्न जीनियस होते हैं वो भूलते बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि रोटी खाना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं। असल में सोचो तो जरा सिंचनी, ये कलाकार का जीवन भी क्या जीवन होता है। भूलते तो आप भी हैं, लेकिन आपने तो कोई कला नहीं दिखाई। अरे तो ये जो कुछ मैं करता हूँ ये क्या, इसमें तुम्हें कला नहीं दिखाई पड़ती? ये कला ही तो है। मेरा मतलब है कोई चित्र बनाते, कोई कहानी लिखते या कोई कविता ही लिखते। आपने तो कुछ भी नहीं किया। अरे करता कैसे? असल में बात ये है सिंचनी की जब पत्नी पति से भी 2-4 हाथ आगे दौड़ने लग जाती है ना, तब फिर हो जाता है लिखना पढ़ना। तब कौन है ये? कौन है? कौन है भाई? अजी मैं हूँ। हमें ये मैं कौन हूँ? मैं चिड़िया किसका नाम है? भला ए भला जा बेटा जरा जाकर के दरवाजा खोल के देख। ओफो, तो आप थे हजरत। चले आओ मियाँ, अंदर चले आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आओ। नमस्ते भाभी जी। मैंने कहा शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। नमस्ते नमस्ते। ये आपने कैसे जान लिया कि मैंने पहचाना नहीं? और तो सब ठीक है ना? जी हाँ। पप्पू की माँ तो अभी नहीं आई होगी अपने मायके से? अभी कल ही तो मैं आया हूँ, सोच रहा हूँ 2-4 दिन बाद जाके ले आऊंगा। अरे कुछ अपना हाल बताओ। अरे सब ठीक चल रहा है प्यारे। अब मैंने कहा सांस आता है सांस जाता है। वाह वाह मेरे प्यारे दोस्त, असल में लगता है जैसे तुम पूरे शायर होकर आए हो, और फिर है भी ठीक। अरे फॉरेन रिटर्न हो मियां, फॉरेन रिटर्न। मैंने कहा शायद आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं। सुना भाभी जी, आपने आपके पतिदेव से आप क्या कह रहे हैं? झूठ भी क्या है, फॉरेन रिटर्न तो आप हैं ही। और फिर शायद इनके कहने का मतलब ये है कि आप विदेशी गुड्डे की तरह बड़े ही नाजुक होकर आए हैं जगन बाबू। देखा देखा मियां। अरे भाई आखिर इस घर का नमक खाया है ना इसने, कोई मजाक थोड़ा ही है। वाह सिंजनी वाह, क्या बात है तुम्हारी, मौके पे बोलती हो। असल में तुमने भी क्या बात कह डाली कि बस ये समझो कि मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। देखो क्या गुड्डे की तरह सजा, बिल्कुल गुड्डे की तरह। तो क्या आप सोच रहे हैं कि जगन बाबू हवाई जहाज के पायलट की तरह ऊपर से नीचे कसे रहते? आप भी खूब हैं। ये बात सही है भाभी जी। अभी देखती रहिए शेखर जी न जाने क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या गुल खिलेंगे पतझड़ के मौसम में। ये बहारें आएंगी और यूं ही चली जाएंगी। वाह 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 रे मेरे शायर, असल में असली शायरी तुमने अब कही है। देखा सिंचनी, देखा इस शायर को, जब तक शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह छीड़ा नहीं जाता तब तक शहद नहीं हाथ लगता भैया। इसमें तो तुक ही नहीं मिलती। देखिए ना, सांस आता है सांस जाता है, इसमें कैसी तुक मिलती है? और इसका मतलब भी कितना गहरा है। कितने फीट गहरा है मम्मी? जरा मेरे पास आ जा, फिर तुझे ठीक से बता दूं कितने फीट गहरा है। जब देखो तब पागलों जैसी बातें करता रहता है। अरे भाभी जी पूछने भी दीजिए, आखिर बच्चे का दिल ही तो है। असल में जगन बाबू जरा तुक मिल जाने दीजिए, इन लोगों की माँ बेटे का मामला है, क्यों बीच में टपकते? हाँ ठीक। हम लोगों को क्या मतलब भाई, देखिए किस किस रंग में जलती है ये लाल तेल। भाई क्या करें, आज बिजली को ना जाने जाड़ा लग गया, क्या हुआ अभी तक आई ही नहीं। अरे हाँ अच्छी याद दिलाई आपने, मेरा बिजली का बिल और 2 रुपए का नोट तो पतलून की जेब में ही चला गया। अरे आखिर हम लोग को तो पिक्चर देखने जाना है, ये तो हम सचमुच भूले ही जा रहे थे। पलाश बेटे देखो, नौकर बाजार से आया ही नहीं, आ जाएगा। तुम घर से बाहर ना जाना, समझे बेटे? हाँ हाँ बेटा, घर से बाहर मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कॉमेडी देख करके और घर में आए तो ट्रेजेडी देखने को मिल जाए। हाँ? अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन पापा मेरे लिए कॉमिक लाना ना भूलिएगा। हाँ हाँ भैया नहीं भूलेंगे। बस सुनिए, हम लोग कौन सा पिक्चर देखने चल रहे हैं? शीश महल में 3 भुलक्कड़ चल रहा है। सुनिए बड़ा अच्छा फिल्म है। हाँ तो अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि हम लोग बस पकड़ लें, बस स्टॉप तो यहाँ से पास ही है ना? हाँ चलो ठीक है। हाँ चलिए आइए। आइए जगन बाबू पहले टिकट ले लें। आइए चलिए। क्या भैया? ए बाबू साहब जी। मैंने कहा पिक्चर कितनी देर हो गई शुरू हुए? जी मैंने फरमाया आपने, आप पिक्चर शुरू होने की बात कर रहे हैं। इंटरवल में साहब आधा घंटा बाकी है। लेकिन जगन बाबू तो ठीक समय पर ही आए होंगे, हमारे घड़ी पर तो जगन बाबू ने घड़ी देखी थी। जी हाँ भाभी जी, गलती सरासर मेरी ही है।
मैं आज सुबह घड़ी में चाबी देना ही भूल गया था। कमबख्त ठीक 6 बजे ही बंद हुई। शेखर बाबू, ये तो बड़ा धोखा हो गया। अबे कोई बात नहीं यार, कोई धोखा नहीं हुआ। आखिर गलती इंसान ही से तो होती है ना। मगर ऐसी तो नहीं कि पिक्चर ही छूट जाए। कोई ऐसी बात नहीं। मुझे रंजनी, वो भाई ये क्या हो गया? मेरा पर्स तो तुम्हारे पास है ना? मैंने तो आपके मलमल वाले कुर्ते की जेब में रख दिया था जी। और लीजिए। गजब हो गया। अरे मैंने तो उसे उतार कर दूसरा कुर्ता पहन लिया था। अब ये उसी कुर्ते में रह गया पर्स में मेरा। जी, क्या फरमाया आपने? साहब, आप परेशान होने की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, बड़े गजब का पिक्चर है। मैन ईटर है, कोई मजाक है? इंटरवल तक कई दर्जन आदमियों को खा जाता है। मैंने कहा ये मैन ईटर क्या बला है बाबू साहेब? जी, मैंने कहा मैन ईटर क्या बला है? जी, क्या फरमाया आपने? ये तो पिक्चर का नाम है। नई फिल्म आई है, नई फिल्म। अजी सुनिए जी, वो 3 भुलक्कड़ कहाँ है? अजीब बात फरमाई आपने। अरे वो तो ताजमहल सिनेमा में चल रहा है साहब। ताजमहल की जगह शीश महल में पहुंचे। ये सब गड़बड़ हो गया भाई। अखबार तक नहीं देखी तुम लोगों ने किसी ने? क्या बताऊं जगन बाबू, हमारा नौकर ही ऐसा जिद्दी है कि मना करने पर भी नए अखबार जला कर ही अंगीठी सुनकर। अरे जाने दीजिए, असल में जो कुछ हुआ है ठीक ही हुआ, समझ लीजिए आप। तुम अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती? सफाई क्यों दे रही हैं आप, बताइए? अरे दीदी जरा अपनी गलती मान लीजिए, बात साफ हो जाएगी। कौन सी गलती? अरे हटाइए भी भाभी जी, मैंने कहा हम सब भूलने में तेज हैं। असलियत तो यही है कि अब यहाँ से सुनो तो भाई चलो फिर से बस पकड़ ले। फिर बस पकड़ लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर बस भी निकल गई तो पिक्चर की बजाय आसमान का नजारा देखना। अरे लेकिन सुनिए, पलाश के लिए कॉमिक तो लेते चलिए। आप भी अब कॉमिक लेते चलिए। ठीक है, हमें मालूम है आपको बहुत याद रहता है, मालूम है हमें। अब जो कुछ लेकर के चल रही हो ये उसके लिए कॉमिक से कम है क्या? आइए हवा महल में अभी आप सुन रहे थे सत्यदेव राजहंस की लिखी नाटिका भूलने की आदत। निर्देशक थे राज जुत्सी। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।